Assalamualaikum students. I hope all of you are doing good. So welcome back to my channel. तो हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था और कल मैंने आप लोगों को उसकी बेसिक डेफिनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है, उसका ऑर्डर और उसकी डिग्री निकालना सिखाया था। तो आज हम देखेंगे कि लीनियरिटी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, यानी कि अगर हम लोगों को ये कहा जाए कि आप लोग ये चेक करें कि वेदर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ लीनियर और नॉट, तो उसको आप कैसे चेक करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो लीनियरिटी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर। ये डी ई का जब मैं यूज कर रही हूँ, डी ई मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर if A satisfy these axioms। अच्छा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लीनियर तब कहेंगे कि अगर वो इन तीन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगी। मैं वो तीन एक्सियम्स पहले लिख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो ये मैंने तीन कंडीशंस लिखती हैं जिनको सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली कंडीशन ये है, द डिग्री ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी 1। ओके, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे इक्वेशन में, उन सब की डिग्री आपके पास 1 होनी चाहिए। सेकेंड एक्सियम सेज दैट नो प्रोडक्ट ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी देयर, यानी y और उसके प्रोडक्ट का, उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट इन्वॉल्व ना हो। इस चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपके पास जो y या उसके जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं उनका जो कोएफिशिएंट होगा या तो वो कांस्टेंट हो या तो फिर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ओके, नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी देयर। अब यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल की गई है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस को अगर मैं आसान से करके आपको बताऊं तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऐसे फंक्शंस को कहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे साइन का फंक्शन, कॉस का फंक्शन, यानी कि जिनकी ना आप सीरीज को ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये साइन की सीरीज होती है आपके पास कॉस की सीरीज होती है, इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज आपके पास होती है, लॉगरिथमिक फंक्शन की सीरीज होती है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सीरीज भी आपके पास होती हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसी तरह से आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शंस जो होते हैं, इनको भी आप सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ओके, तो इसका मतलब यह है कि जब आप लिनियरिटी चेक कर रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इन्वॉल्व ना हो और ना ही एंड इट्स डेरिवेटिव शुड इधर यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई, शुड नॉट बी देयर, यानी y और उसके डेरिवेटिव का ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इन्वॉल्व ना हो। अब ये चीज़ें आपको ऐसे ही लिखने से नहीं समझ आएंगी, या आप जब इनके एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तब समझ आएगी। तो मैं अब आप लोगों को एग्जांपल्स अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी है। अ फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x इज कॉल्ड transcendental function if it is not the finite combination of algebraic operations and contain infinite series। वही बात है जो मैंने आपको बताया है कि अगर किसी फंक्शन में इन टर्म्स में से कोई भी टर्म आ जाए तो वो आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली ना हम लोग फंक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं अलजेब्राइक फंक्शंस और एक हमारे पास होते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, ठीक है। तो जैसे आप देख लें कि पॉलिनोमियल फंक्शन होता है,
इसी तरह से आप रैशनल फंक्शन देख लें, इसी तरह से इरेशनल फंक्शन देख लें, मॉड्यूलस फंक्शन देख लें, ये सारे आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन है, ठीक है। इनमें आपके पास ना ये इनमें से कोई भी टर्म नहीं होती है, लेकिन ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में हमारे पास साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक फंक्शंस, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, ये टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं जिनको आप सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखती हैं जिनको, और इनमें आपने ये चेक करना है कि वेदर दीज डिफरेंशियल इक्वेशंस आर लीनियर और नॉट, ओके। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। y डबल प्राइम माइनस 2y प्राइम इज इक्वल्स टू 0। y डबल प्राइम का मतलब ये है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड y प्राइम का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। इस डेरिवेटिव को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं ना, आप लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने पहली कंडीशन क्या लिखी हुई है, द डिग्री ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी 1। तो y, आप देखें कि y और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं उनकी डिग्री हमारे पास 1 है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई हमारे पास, ठीक है। नो प्रोडक्ट ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी देयर। y और उसके डेरिवेटिव का कोई भी प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब y और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट टर्म में आप देख सकते हैं कि y और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। इट मीन्स कि ये इक्वेशन आपके पास लीनियर नहीं है बल्कि नॉन लीनियर है। इन इक्वेशंस में, इन एक्सियम्स में से अगर कोई एक भी एक्सियम्स फुलफिल ना हो रहा हुआ तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन आपके पास नॉन लीनियर है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास नॉन लीनियर होगी क्योंकि सेकंड एक्सियम फुलफिल नहीं हो रहा, ठीक है। इसके बाद है आपके पास सेकंड इक्वेशन विच सेज दैट x क्यूब डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये मैं बोल इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, तो ताकि आप लोगों को मसला ना हो समझने में, ठीक है। पहली कंडीशन देखें, y और उसके तमाम डेरिवेटिव्स की पावर 1 होनी चाहिए। तो y और उसके तमाम डेरिवेटिव्स की पावर देखें, मेरे पास यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है। उसके बाद नो प्रोडक्ट ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी देयर। y और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे y और उसके किसी भी डेरिवेटिव का प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। डेरिवेटिव के, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इस कंडीशन को आप ये भी कह सकते हैं कि डेरिवेटिव के साथ या y के साथ जो कोफिशिएंट होगा या तो वो कांस्टेंट हो या तो फिर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। और यहाँ पर आप देखें कि y का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है। और बाकी जो डेरिवेटिव है उनके कोफिशिएंट आप देखें वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इट मीन्स के हमारे जो नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी देयर। इसके अलावा इनमें से कोई भी फंक्शन इधर इन्वॉल्व नहीं है। इट मीन्स कि ये इक्वेशन आपके पास लीनियर है, ओके। कमिंग टुवर्ड्स दिस इक्वेशन, यहाँ पे भी आप देखें कि अच्छा, यहाँ पे आप देखें द डिग्री ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी 1। यहाँ पे डेरिवेटिव की डिग्री तो 1 है लेकिन y की डिग्री 1 नहीं है। डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री यहाँ पर 1 नहीं है, वो 2 है, इसलिए ये इक्वेशन हमारे पास नॉन लीनियर है। थर्ड एक्सियम चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली इस इक्वेशन को आप देखें तो यहाँ पे भी सारे एक्सियम्स फुलफिल हो रहे हैं। डेरिवेटिव की पावर 1 है, इसके अलावा डेरिवेटिव के और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनका कोफिशिएंट भी हमारे पास कांस्टेंट्स है और कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है। इट मीन्स कि ये इक्वेशन भी हमारे पास लीनियर है। सिमिलरली अब ये इक्वेशन देखें, ये भी सारे कंडीशंस को फुलफिल, ये देखें बल्कि इसमें फर्स्ट एक्सियम तो फुलफिल हो रहा है, सेकंड एक्सियम भी फुलफिल हो रहा है, बट थर्ड एक्सियम चेक करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी देयर, बट लुक एट हियर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इज देयर। इट मीन्स के द इक्वेशन इज नॉन लीनियर। अब ये इक्वेशन आप लोगों ने खुद चेक करनी है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है,
ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने आप लोगों को एक और चीज बतानी थी कि मैंने आप लोगों को देखिए लिनियरिटी के बारे में पढ़ा दिया है, मैंने आप लोगों को ऑर्डर और डिग्री के बारे में भी पढ़ा दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर कोई आपसे पूछे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। Classification of differential equation. Number 1, by type. Number 2, by order and degree. And number 3, linear और नॉन लीनियर। बाय टाइप का मतलब ये है कि आपने उनको वेदर इट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और वेदर इट इज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होती है, जब वो इन 3 एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रही है। पहला एक्सियम क्या था कि नो प्रोडक्ट ऑफ वाई, पहला एक्सियम ये था कि वाई और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। सेकंड एक्सियम ये था कि वाई और उसके जो डेरिवेटिव है उसका प्रोडक्ट इन्वॉल्व ना हो। थर्ड एक्सियम ये था कि कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इन्वॉल्व ना हो डिपेंडेंट वेरिएबल का, और ना ही ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का डेरिवेटिव इन्वॉल्व इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इनमें से कोई एक भी एक्सियम फुलफिल ना हो रहा हुआ तो इक्वेशन विल बी नॉन लीनियर। तो आज के लेक्चर को हम बस यहीं तक रखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी क्यूरी आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।